भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लेकर नई सरकार के गठन की बधाई दी थी, जिस पर उन्हें जवाब मिला है। शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को जवाबी पत्र लिखते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की मांग करता है और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री की उस बात के जवाब में कही है जिसे उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री को ज़मीन से आतंकवाद को ख़त्म करने के प्रयास तेज करने चाहिए। वहीं रामनवमी पर कई राज्यों में हुए बवाल की आग शनिवार को दिल्ली भी पहुंच गई है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हालत अब बिगड़ गई। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आकर पथराव करने लगे। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े वाहनों के अलावा पुलिस के कुछ वाहनों से भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलने पर आसपास के जिलों से पुलिस मौके पर बुलाया गया। हल्का बल प्रयोग के बाद भीड़ को खदेड़ा गया। बलवे की खबर के बाद दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी जहांगीरपुरी में बुला लिया गया। फिलहाल जहांगीरपुरी के अलावा राजधानी के बाकी इलाकों में तनाव का माहौल है। वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के ऐलान से पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर सालाना अतिरिक्त 7,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले के बाद अब पावरकॉम की सालाना आय 50% से अधिक हिस्सा सब्सिडी पर निर्भर हो गया है। माहिरों का मानना है कि ऐसे में अगर पंजाब सरकार अपने पुराने रवैये के मुताबिक समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं करती है तो पावरकॉम के लिए भयंकर आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के 53वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी जारी है। कीव के सैनिकों को वापस लेने के लिए रूस अब ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। मेरियोपोल में तो आज सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। इस शहर पर कब्जा करने के लिए रूस ने जहां पर सारी ताकत झोंक दी है, वहीं इरपिन शहर में काफ़ी नुकसान हुआ है। आईपीएल 2022 में शनिवार के दिन 2 मैच खेले गए। इन दोनों मैचों के नतीजों के चलते अंक तालिका में भारी बदलाव हुआ है। राजस्थान की टीम दूसरे पायदान से खिसककर अब चौथे पायदान पर आ गई है। गुजरात के बाद अब आरसीबी और लखनऊ के पास भी 8 अंक हो गए हैं। वहीं दिल्ली की हालत इस समय सीज़न लगातार खराब होती जा रही है। यह टीम चेन्नई और मुंबई से ऊपर 8वें पायदान पर है। लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल और सीजन में ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर्पल कैप के लिए कुलदीप और चहल के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं वैशाख और ज्येष्ठ मास की गर्मी के चलते महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मिट्टी के कलशों से जलधारा प्रभावित होगी। रविवार को वैशाख मास प्रारंभ होते ही मिट्टी के कलश में बांधी गई है, जो 2 माह तक बंधी रहेगी। इसमें प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर ठंडे जल की धारा प्रभावित होती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन रविवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस दौरान जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे फरियादियों की मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनी। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। वहीं बहुत से लोग ज़मीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा कुछ लोग इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं आपदा के बाद से बीते 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े नौकरशाह भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ आते रहते हैं। बावजूद सुरक्षित हवाई यात्रा को लेकर इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में कोई इंतजाम नहीं है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ तक पहुंच के लिए प्रदेश सरकारों ने हेलीकॉप्टर की सेवा को बढ़ावा तो दिया, लेकिन हवाई सेवा को सुरक्षित नहीं किया। आज तक एयर कंट्रोल रूम तक स्थापित नहीं हो पाया है, जिससे यहां हवा की दशा एवं दबाव की कोई जानकारी नहीं मिल जाती है। ऐसे में कभी भी हवाई दुर्घटना का कारण बन सकती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में कल की तुलना में आज वृद्धि देखी गई है। हालांकि मृतकों की संख्या में 2 दिनों में भारी कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 1150 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 175 अधिक है और इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 954 बताई गई है।
वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। खबर है कि शुक्रवार रात पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने अपनी सीमा में लगे अफगानिस्तान के खोस्त और कुनात प्रांतों में एयर स्ट्राइक की। इन हवाई हमलों में 40 से अधिक अफगान नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय अफगान अधिकारियों की ओर से हमलों की पुष्टि की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी विमानों ने शुक्रवार रात प्रांत में पेरा मिला और पीर सपर इलाके में जमकर बमबारी की। वहीं रॉयल एनफील्ड अपनी अपकमिंग शॉटगन 650 मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के लिए कमर कस रही है। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 बाइक को विदेशों में सार्वजनिक सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मोटरसाइकिल उत्पादन के लिए तैयार लगती है। बाइक की स्पाई तस्वीरों में इसके बारे में कोई डिटेल का खुलासा नहीं हुआ है। नई बाइक का प्रोटोटाइप साफ तौर पर थोड़ा विकसित लग रहा है, क्योंकि पिछली बार इसे कुछ महीने पहले टेस्टिंग के दौरान देखा गया था तो बाइक के साइड में बॉक्सी क्लस्टर लगे हुए थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। जॉनसन की यात्रा गुजरात के शहर अहमदाबाद से शुरू होगी और इसके बाद वे 22 अप्रैल को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। जॉनसन का ये दौरा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते वार्ताओं में 24 चैप्टर में से 4 के सफलतापूर्वक होने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉनसन की प्रक्रिया पूरी होने पर एक टाइमलाइन पर चर्चा होगी। शुरुआती तौर पर इसके इस साल पूरा होने की योजनाएं बनाई गई थी। जॉनसन द्वारा नई विज्ञान स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के साथ साथ भारत में प्रमुख उद्योगों में बड़े निवेश की घोषणा की जा सकती है। वहीं माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में 5% के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि इसके स्थान पर कुछ अधिक खपत वाले उत्पादों को 3% और शेष को 8% के स्लैब में डाला जा सकता है। ज़्यादातर राज्य राजस्व बढ़ाने को लेकर एक राय रखते हैं, जिससे उन्हें मुआवजे के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब है। इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषणों पर भी 3% कर लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ बिना ब्रांड और बिना पैकेजिंग वाले उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। सूत्रों ने कहा है कि राजस्व बढ़ाने के लिए परिषद कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% स्लैब से लाकर कुछ में कर छूट की सूचना पर कटौती करने का निर्णय ले सकती है। सूत्रों ने कहा है कि 5% स्लैब को बढ़ाकर 7, 8, 9% करने की चर्चाएं चल रही है। इस पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। वहीं राजस्थान के पाली जिले में चल रहे जल संकट से जनता को राहत देने के लिए जोधपुर से पाली चलने वाली वाटर ट्रेन रविवार सुबह 7:15 बजे जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है। पाली की पास बुझाने वाली जोधपुर से आ रही वाटर ट्रेन 21 साल में 5वीं बार ये काम करने जा रही है। वाटर ट्रेन के एक फेरे में 20 लाख लीटर पानी लाएगी, जो दिन में 2 बार फेरे लेगी। कुल मिलाकर हर दिन 40 लाख लीटर पानी के द्वारा पाली की प्यास बुझाई जाएगी। वहीं आईपीएल के इतिहास में 25 साल के कम उम्र के सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब ऋषभ पंत के नाम दर्ज हो गया है। ऋषभ पंत ने इस खास मामले में रॉयल चैलेंजर के पूर्व कप्तान विराट कोहली और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन को पीछे छोड़ दिया है। पंत अभी 24 साल के और वह अभी इन दोनों से आगे निकल गए हैं, तो ऐसा लगता है कि 25 साल की उम्र तक इतने कम रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा।